हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात कर रहा हूँ स्काई फोर्स नाम की इस बॉलीवुड मूवी की। ये 24 जनवरी 2025 को थिएटर्स पे रिलीज़ हुई थी। हम अक्सर हर साल रिपब्लिक डे के आसपास और इस तरह के जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, जो नेशनल हॉलीडेज़ को काउंट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, हम देखते हैं कि कोई ना कोई पेट्रियाटिक फिल्म की मूवी रिलीज़ हुई होती है। तो स्काई फोर्स मैंने जब ट्रेलर देखा था, आई फेल्ट नाइस। आई मीन, बट आई वाज आल्सो बीइंग स्केप्टिकल कि कहीं ये वो ऋतिक रोशन वाली फाइटर की रीमेक या उसी थीम की मूवी ना हो। अक्षय कुमार लेटली इज़ नॉट सो डूइंग ग्रेट, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपोज्ड हो चुके हैं इतनी सारी फिल्म से करके। और जो ये डेब्यूटेंट है वीर पहाड़िया, ये है कौन, मुझे कोई आइडिया नहीं था। सो जिनको नहीं पता वीर पहाड़िया कौन है, सो वीर पहाड़िया इज़ द ग्रैंडसन ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र सुशील कुमार शिंदे। वीर पहाड़िया के ब्रदर का नाम है, ट्विन ब्रदर का नाम है शिखा पहाड़िया। एनीवे, वो एक एंटरप्रेन्योर है एंड दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट अबाउट द मूवी। ये सिर्फ एक प्रीफेस था कि वो इज़ वीर पहाड़िया, जिनको मेरे जैसे कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं था कि वीर पहाड़िया कौन है। एनीवे, ये एक एयरफोर्स थीम पे बेस्ड है। जाहिर सी बात, अगर आपने ट्रेलर देखा है या अगर आपने पोस्टर भी देखा है तो इट्स वेरी एविडेंट कि ये एयरफोर्स के ऊपर बेस्ड कहानी है। क्या ये ट्रू स्टोरी पे है? नो, दैट्स इंटरेस्टिंग। हमें याद है ऋतिक रोशन की फाइटर वाली जो मूवी थी वो ट्रू इंस्टेंस बेसिस पे थी। वीर पहाड़िया की मूवी और अक्षय कुमार की मूवी स्काई फोर्स एक्चुअली एक 1971 पे पाकिस्तान कश्मीर में कोई एयर बेस पे, इंडियन एयर बेस पे अटैक करती है, अचानक से हमला करती है। उस कहानी पे बेस्ड है ये स्काई फोर्स। तो ऐसा हुआ था कि मतलब आई एम जस्ट गिविंग अ प्रीफेस एंड ये एक हिस्ट्री का एक छोटी सी लाइन बोलूँगा मैं, इट्स जिस पे बेस्ड ही पूरी कहानी है, तो इसलिए मैं ये स्पॉइलर तो नहीं कहूँगा। और ये एक टोटली एक अनसंग हीरो की कहानी हुई एक तरह से। सो दिस पर्सन ही गोज़ मिसिंग इन एक्शन, दिस पायलट जो वीर पहाड़िया प्ले करते हैं, ही गोज़ मिसिंग इन एक्शन। और उसके बाद जो ये अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है, जो एक तरह से दिखाया गया है कि वो इनके मेंटोर हैं, कोच हैं, और एक बड़े भाई की तरह हैं उनके लिए। वो किस तरह से जद्दोजहद करते हैं, कैसे वो अपने अपर मैनेजमेंट से पॉलिटिक्स वगैरह सब कितना कुछ होता है कि ही जस्ट कुडंट इनिशिएट सर्च पार्टी टू सर्च फॉर वीर पहाड़िया's कैरेक्टर। अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि क्या ये मूवी इतनी इम्पैक्टफुल हो पाई, क्या यहाँ की जो विजुअल शॉट्स हैं, जैसे ऑब्वियसली एयरफोर्स पे बेस्ड है तो इफ यू रिमेंबर फाइटर भी और टॉप गन भी, तो काफ़ी सारे एयर पे जो स्टंट फाइटिंग सीन हुई हैं उन पे बेस्ड कैसा कोई इंटरेस्टिंग सा लुकआउट है इस बार में। दैट्स व्हाट वी विल टॉक अबाउट। इस कहानी में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। मैं अगर बोलूँ तो जैसे मैंने कहा कि इट्स वन सोल्जर गोज़ मिसिंग इन एक्शन, और फिर एक सर्च पार्टी किस तरह से अरेंज की जाती है। इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स ऑल्सो अबाउट कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स थे उस टाइम पे, उनके पास अमेरिका के प्रोवाइडेड स्टार स्ट्राइकर प्लेन्स हुआ करते थे जो बहुत ही एडवांस थे उस टाइम पे। और इंडियन एयरफोर्स पे इतनी कोई खास एडवांस्ड फाइटर प्लेन्स उस टाइम पे नहीं थी, बट फिर भी इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी और एक तरह से आई वुड से एक पासा पलट दिया था। दैट शोज़ की जो जो जुनून होता है, जो कैपेबिलिटी होती है, वो फाइटर प्लेन्स में नहीं, पायलट में होती है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट सारा लगा मुझे। अगर मैं इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात करूँ तो एक ह्यूज 160 करोड़ के बजट में बनाई गई है, बट बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू इतना कुछ खास नहीं कर पाई। इनफैक्ट अंडर बजट ही रही है। 140 करोड़ के आसपास आज के दिन का भी इसका कलेक्शन है। So I would say revenue wise, box office collection wise, the movie didn't go well, but through word of mouth ये मूवी अभी चैनल हो रही है, लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं। ये मूवी फाइटर मूवी जैसी नहीं है, हालांकि इसमें भी एयरफोर्स की बात हो रही है, इसमें भी आप काफ़ी डॉग फाइटिंग सीन्स देख सकते हो, वो जुनून है। हालांकि इस पे पेट्रियाटिज्म का चीज़ होते हुए भी कोई ख़ास जिंगोइज़म नहीं है। यहाँ के जो विजुअल शॉट्स हैं वो एस्थेटिकली उतने अच्छे शॉट अगर नहीं भी किए हो जैसे फाइटर में की गई थी, लेकिन इसका जो जुनून है, जो पैशन है, वो अच्छा है, वो मुझे अच्छा लगा। स्टाइलाइज्ड उतना नहीं है, ठीक लगा मुझे। अब देयर आर सर्टन सीन्स जहाँ पे आपको इजीली देख के पता चल जाएगा कि ये ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुआ है, लग रहा है कि ये एक स्पेशल इफेक्ट्स हैं, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन ये मूवी आपको अच्छी लगेगी, ये स्टोरी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगेगा। अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, यहाँ पे
अक्षय कुमार डेफिनेटली स्टैंड आउट करते हैं, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है उनका। उनके अलावा अगर जो सेकंड लीड में बोलूँ, वीर पहाड़िया जो डेब्यूटेंट हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा कि उन्होंने कहीं पे ओवर एक्टिंग करी है या अंडर परफॉर्म करा है, उन्होंने ठीक परफॉर्म करा है। येस, देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप ऑफ इट, और मैं ये एक परफेक्ट डेब्यू बोलूँगा इनका, बिकॉज ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड भी नहीं थे वो, जितना होना चाहिए था उतने ही हैं। पूरी मूवी अक्षय कुमार के स्टारडम पे बैंक कर रही है, विच इज़ फाइन, क्योंकि लोग यहाँ पे वीर पहाड़िया को नहीं जानते, राइट, अक्षय कुमार को जानते हैं। तो अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस ठीक है, बहुत कुछ खास नहीं लगी बट ठीक लगी। इनके अलावा सारा अली खान और निम्रत कौर का भी रोल रहा है। सारा अली खान प्ले करती हैं वीर पहाड़िया के कैरेक्टर की वाइफ, और निम्रत कौर प्ले करती हैं अक्षय कुमार के कैरेक्टर की वाइफ। दोनों की बहुत ही छोटा सा परफॉर्मेंस है बट ठीक परफॉर्मेंस है। सारा अली खान ने इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, हालांकि स्कोप था। ये मूवी क्या मैं आपको रिकमेंड करूँगा, और जैसे मैंने कहा कि विजुअल इफेक्ट्स ठीक है, ग्रेट नहीं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, बिकॉज ये अनसंग हीरो की कहानी है, हमें ये कहानी नहीं पता थी। डेब्यूटेंट वीर पहाड़िया का परफॉर्मेंस भी ठीक है, नॉट ग्रेट, ठीक है। जैसा अक्सर हम आजकल PR वगैरह में देख रहे हैं कि ही इज़ बीइंग कंपेयर्ड एज ऋतिक रोशन, नहीं, ऐसा नहीं है, बट ठीक परफॉर्मेंस है। अंडर परफॉर्मेंस नहीं कहूँगा, जैसे अर्जुन कपूर की परफॉर्मेंस होती है वैसी नहीं है, उतनी ख़राब नहीं है, ठीक परफॉर्मेंस है। अक्षय कुमार भी हालांकि पिछले कुछ फिल्मों में वो उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अक्षय कुमार को देखने के लिए लोग जा रहे हैं, दैट्स अ फैक्ट। तो यहाँ पे भी शायद अक्षय कुमार को देखने के लिए लोग ज़रूर जाएंगे। अगर आपको इस कहानी का जो मेन जो ये स्टोरी है, जहाँ पे जिसके बेसिस पे ये कहानी बनाई गई है, तो अगर आप ये गूगल में इसके बारे में पढ़ना चाहें तो आप डेफिनेटली सर्च कीजिएगा ओम प्रकाश तनेजा, ये उनका नाम है जो अक्षय कुमार प्ले कर रहे हैं। और जो वीर पहाड़िया कैरेक्टर हैं वो जो कैरेक्टर जिन पे बेस्ड हैं, उपाया देवैया नाम के उनका कैरेक्टर हैं। इन पे आप सर्च कर सकते हो और वो कहानी आपको अच्छी लगेगी। हाँ, इसमें शरद केलकर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंटरेस्टिंग रोल है। वो प्ले करते एक पाकिस्तानी एयरफोर्स सोल्जर हु इज़ लाइक अ प्रिजनर ऑफ वॉर। ये स्क्वाड्रन लीडर अमजद हुसैन का रोल प्ले किया है इन्होंने। इस टाइम पे जो पॉलिटिक्स की चीज़ें हो रही है, इनफैक्ट लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम पे PM थे, तो उस टाइम पे पावर में थे, और लाल बहादुर शास्त्री का ही आर्काइवल फुटेज दिखाया गया है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के लिए। तो ये कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी मुझे। हालांकि पूरी की पूरी मूवी का डायनामिक्स ही अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया के बीच में ही रहा है। यहाँ पे जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उन पे भी मुझे लगता है कि फोकस डालना चाहिए था, 10-12 सीन्स होने चाहिए थे उनके साथ भी, उनके लिए भी। क्या ये मूवी वाकई में इतनी फ्लॉप है? आई वुड से नो, ये मूवी ठीक है। I'll rate it 5 to 3 out of 5। सो मैं इसको काइंड ऑफ एक एवरेज मूवी बोलूँगा। हाँ, बॉक्स ऑफिस ये अच्छा नहीं कर पाई, बट ये मूवी इतनी ख़राब नहीं है। डेफिनेटली जब ये OTT पे आएगा तब तो आप देखो ही देखो, बट आई वुड स्टिल से कि बिकॉज ऑफ द विजुअल्स जो कि उतने बुरे नहीं हैं, आप थिएटर पे जाके देख सकते हो, आईनॉक्स वगैरह में लगी है, आप देख सकते हो। अगर आप ये अर्ली 2025 में बिफोर द मूवी डजंट गो ऑफ द स्क्रीन आप देखना चाहो तो ज़रूर देख सकते हो। सो दैट वाज माय रिव्यू फॉर दिस मूवी स्काई फोर्स, जो मुझे लग रही थी कि अच्छी उतनी नहीं होगी, फाइटर मूवी जैसी ही लगेगी, नहीं वैसी नहीं है। ये अलग मूवी है, अलग कॉन्सेप्ट पे मूवी है। मैं जब ये मूवी देखी ऑनेस्टली मुझे ये मूवी अच्छी लगी, बहुत ग्रेट नहीं, अच्छी लगी। सो इसलिए मैंने इसको रेटिंग दी काइंड ऑफ 3 out of 5 रेटिंग, जो कि मैं बोलूँगा एवरेज से थोड़ी सी ऊपर ही है। या आई वुड टोटली गिव इट अ वर्थ अ ट्राई। एटलीस्ट 1 टाइम तो मूवी ज़रूर है। मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से 1 टाइम से थोड़ी सी ज़्यादा है। हाँ, मैं इसको बार बार नहीं देखना चाहूँगा, बिकॉज एक सर्टन टाइम के बाद शायद मैं बोर हो जाऊँ, बट डेफिनेटली आई विल गिव इट अ सेकेंड रन ऑल्सो। सो इसकी वजह से इसकी रिपीट वैल्यू ज़्यादा लगेगी मुझे। सॉन्ग्स इसके बहुत ही बेकार हैं, आई टोटली फॉरगेटेबल, सो इसलिए मैं इसकी रेटिंग 3 out of 5 दे रहा हूँ। सो दैट्स माई रिव्यू फॉर स्काई फोर्स। You know the CTAs, like, subscribe, comment if you have more suggestions and anything for me to talk about, and I'll close this review. See you on my other review now. Take care, bye.